नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऊन कुचालक होती है। ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है। ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। तो दोस्तों इसका आंसर है आंसर नंबर 2, क्योंकि ऊन कुचालक होती है जिससे ठंड अंदर नहीं आ पाती है। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके ढोलन की अवधि क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1, दुगनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2, आधी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3, गुणक द्वारा बढ़ जाती है, गुणक द्वारा घट जाती है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 4, गुणक द्वारा घट जाती है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऑप्शन नंबर 1, कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 3, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। तभी ऑप्शन नंबर 4, तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन करे। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 1, कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉल को कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे पर लेता है? तो पहला है बल, दूसरा है संवेग, तीसरा आवेग, चौथा कैच करने का समय। तो दोस्तों इसका आंसर है आवेग को कम करने के लिए। खिलाड़ी आवेग को कम करने के लिए अपने हाथ को नीचे की ओर कर लेता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर तुल्यकालिक उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? पहला, किसी भी ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर 2, एक निश्चित ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर 3, उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 4, ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 2, एक निश्चित ऊंचाई पर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर, वायुदाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। तो क्वेश्चन है, एक यदि वायुदाब मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे संकेत मिलता है कि मौसम। ऑप्शन है मौसम बहुत गर्म होता। ऑप्शन नंबर 2, अत्यधिक तूफानी होगा। ऑप्शन नंबर 3, शीत लहर वाला होगा। ऑप्शन नंबर 4, कम से कम 24 घंटे तक लगातार वर्षा वाला होगा। तो इसका आंसर है अत्यधिक तूफानी होगा। तो अगला क्वेश्चन है, किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के फुट की ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका आंसर है, पहले 4 ऑप्शन, एक वृत्त, दूसरा परवलय, तीसरा दीर्घवृत्त, चौथा अपरवलय। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 2, परवलय, पैराबोला। तो अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? पहला, ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी और मंगल। ऑप्शन नंबर 2, मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 3, बृहस्पति और शनि। ऑप्शन नंबर 4, शनि और यूरेनस। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 2, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धूम कोहरा उन स्थानों पर
एक आम प्रदूषक होता है जहाँ उच्च तापमान होता है, जहाँ निम्न तापमान होता है। वायु में अत्यधिक अमोनिया होता है, वायु में अत्यधिक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर चौथा, वायु में अत्यधिक सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा घिस जाती है। इसका आंसर है वैसे ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर चौथा, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? फ्रिज में शीतन फ्रीजिंग किस प्रकार होता है? पहला ऑप्शन नंबर 1, फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा। दूसरा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा। तीसरा ऑप्शन, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। चौथा, इनमें से किसी भी द्वारा नहीं। इसका आंसर है वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर 2, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 3, लघु तरंग के प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्रों द्वारा किए जाते हैं। चौथा, परंपरा से लघु तरंगे लंबी दूरी के लिए हैं और दीर्घ तरंगे छोटी दूरी के लिए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 2, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है नॉल तथा रुस्का ने। अगला क्वेश्चन, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण है उस पर बाहर की ओर घर्षण, गति का जड़त्व, संवेग में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन। तो इसका आंसर है गतिक का जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, इसकी समय अवधि 24 घंटे है। इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है। यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। यह विषुवत के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करता है। इसका आंसर है आंसर नंबर 3, यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर रहता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।